हरियाणा के रेवाड़ी में 11 दिसंबर की रात को एक साथ हुई 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात की गुत्थी को रेवाड़ी पुलिस ने सुलझा लिया है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब ये मामला हुआ था, वारदात हुई, तो उसके बाद रेवाड़ी पुलिस में हड़कंप मच गया था, क्योंकि लुटेरों ने एक साथ चार चार पेट्रोल पंप को निशाना बनाया था और उसको लेकर के रेवाड़ी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। और जिसने भी ये खबर सुनी थी, कहीं ना कहीं उसका भी दिल दहल गया था कि आखिर रेवाड़ी की ये कैसी कानून व्यवस्था है। लेकिन पुलिस की कई टीमों ने मिलकर के इस गुत्थी को सुलझा लिया है और उसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसका सीधा खुलासा किया है रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक ने, बकायदा एक प्रेस वार्ता करके, क्योंकि वारदात हुई थी एक साथ 4 पेट्रोल पंपों पर। कहेंगे एक के बाद एक पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसमें करीबन 1,20,000 रुपए लूट करके फरार हो गए थे। और रेवाड़ी पुलिस की 6 टीमों ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। और ये जो पूरा वाकया हुआ था, धारूहेड़ा क्षेत्र के अंदर हुआ था। और धारूहेड़ा से जब हम जयपुर की तरफ जाते हैं तो वहां एक साथ 4 पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया गया था और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये पूरा मामला सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया और जब जाकर के ये कहीं ना कहीं बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। क्या कुछ रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं, पहले आपको सुनाते हैं। तो 7 बजे से 7:30 के बीच में धारूहेड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जो 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई थी, उस वारदात को जो वारदात में शामिल आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए जो है स्पेशल टीम का गठन किया गया था। उसमें डीएसपी अमित भाटिया के नेतृत्व में जो है 6 टीमें कुल लगाई गई थी। तो उसमें पुलिस को सफलता मिली है। जो उस घटना में आरोपी शामिल थे उनमें से 3 आरोपियों को अब तक कुल गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा, जिसमें से अजय उर्फ मोटा और रोहित, ये दोनों जो आरोपी हैं वारदात में खुद शामिल थे। जबकि तीसरा आरोपी विकास जो है, इनको आरोपियों को आश्रय देने के लिए उसको धारा 212 आईपीसी में जो है गिरफ्तार किया गया है। ये जो वारदात है, इस वारदात को अंजाम देने के लिए स्विफ्ट गाड़ी का प्रयोग किया गया था। वो स्विफ्ट गाड़ी भी पुलिस द्वारा जो है बहादुरगढ़ से रिकवर कर ली गई है और जो अन्य आरोपी है उनकी पहचान कर ली गई है और उनको गिरफ्तार करने के लिए अभी विशेष प्रयास जारी है। रेवाड़ी पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही आरोपी है जिन्होंने एक साथ 4 पेट्रोल पंपों पर लगातार एक के बाद एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और इतना ही नहीं, एक पेट्रोल पंप पे तो इन्होंने फायरिंग करके एक सेल्समैन को भी घायल कर दिया था। और चारों पेट्रोल पंप पर पे मिलाकर के ये करीब 1,20,000 रुपए लूट के फरार हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी तो कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया और पूरा पुलिस महकमा सन्न रह गया। कहें कि तमाम अधिकारी इन आरोपियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ शुरू कर दी और कहीं ना कहीं जो पुलिस की फजियत हो रही थी, कहें कि कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि कैसे बदमाश बेखौफ हो गए हैं और एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते हैं और पुलिस नाकाबंदी करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। तो जाहिर है ये बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में चढ़ गए हैं और पुलिस ने अब इनको पकड़ लिया है। उसके लिए बकायदा पुलिस को पिछले कई दिनों से मशक्कत करनी पड़ी और 6 टीमों का गठन करना पड़ा। और अब इस पूरे मामले को लेकर के रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक ने स्वयं प्रेस वार्ता बुलाई है मीडिया के सामने, इसका खुलासा करने के लिए कि आखिर कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और किस तरीके से इन बदमाशों ने पुलिस की नाक में दम किया। ये पूरा सुनते हैं पहले रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक को कि वो इन आरोपियों को, बदमाशों को पकड़ने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है मामला संगीन था, बड़ा था और चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस की कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए थे। सुनते हैं सीधा रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कह रहे हैं। अगर हम इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखें या उनकी जो पूर्व में वारदातें हैं उनको भी देखें, तो जो स्विफ्ट गाड़ी का उन्होंने प्रयोग किया था यहाँ वारदात करने के लिए, वो राजस्थान के प्रागपुरा जो रूरल जयपुर का जो पुलिस उनका ज़िला है वहाँ से छीनी गई थी। तो उस वारदात में उस गाड़ी को, स्विफ्ट को छीनकर
अगले दिन जो है 4 दिन बाद यहाँ पर उसके द्वारा वारदात की गई थी। और जो इसमें आरोपी गिरफ्तार हुआ है अजय, उसके खिलाफ पूर्व में भी जो है लूट के और आर्म्स एक्ट के और मर्डर के मुकदमे दर्ज हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अजय है रहने वाला, अभी फ़िलहाल जगतपुरा थाना बादली क्षेत्र में रह रहा है, अभी वहाँ का रहने वाला है और फिलहाल ये बहादुरगढ़ में रहता है। कोई बरामदगी थी भी? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल हमने वो गाड़ी जो वारदात में प्रयोग हुई थी वो पुलिस ने कब्ज़े में ले ली है अपने, लेकिन उसके अलावा अभी जो मुख्य आरोपी जो है रोहित गिरफ्तार किया गया, जो कि वारदात के समय गाड़ी में यहाँ पर साथ में आया था। तो उसकी आज पुलिस जो है उसको कोर्ट में पेश करके उसकी पुलिस कस्टडी जो है पुलिस रिमांड हासिल करेगी और जो हथियार है या जो लूटी गई रकम है उसकी वसूली के लिए उसको रिकवर कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। पीछे रैकी की गई थी या इन्हीं को क्यों टारगेट किया गया एक साथ? उसमें विशेष ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि इन्हीं पंप्स को क्यों टारगेट किया गया। जो आरोपी चारों में से जो एक गाड़ी में था जो अब गिरफ्तार किया गया है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो हड़बड़ाहट में और बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में, क्योंकि उनको उम्मीद ये थी कि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे एक पंप पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उन्हें, तो इसलिए उन्होंने लगातार जो है एक के बाद एक पंप पर ये इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात की इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। प्लानिंग में जो है जो अजय उर्फ मोटा जो है व्यक्ति जो पहले गिरफ्तार किया गया आरोपी, वो इसकी प्लानिंग में जो है शामिल था। सर अजय को पहले भी कहीं हाँ बिल्कुल, वो जो मैंने आपको मुकदमे बताए हैं 2 लूट के हैं आर्म्स एक्ट के राजस्थान में थाना सीकर में, इसीलिए इसको हम इंटरस्टेट गैंग भी कह रहे हैं, क्योंकि इस गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है राजस्थान में भी और हरियाणा में भी कई अभी बार ये होते हैं। बेल पे था या इसको प्रोडक्शन वारंट पे लिया है? नहीं, ये बाहर बेल पे था, बेल। इसको गिरफ्तार किया गया, प्रोडक्शन वारंट पे नहीं लिया गया, इसको गिरफ्तार किया गया। सर सीकर का है? बड़ी गैंग से अभी तक इन लोगों का संबंध सामने नज़र आया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो बाकी आरोपी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के दौरान और हम इसमें पता लगाएंगे, लेकिन अभी तक किसी और गैंग से इनका कोई संबंध नहीं है। इन्होंने और भी पार्टी में तो यही 4 बार जो लूट एक साथ की हुई है। राजस्थान में मैंने आपको बताया है प्रागपुरा से इन्होंने जो है मोबाइल फ़ोन और स्विफ्ट गाड़ी छीनी थी, जो स्विफ्ट गाड़ी प्राप्त हो चुकी है। और उसके अलावा एक और वारदात इन्होंने छीनने की या लूटपाट की नहीं है, वो हवाई फायर की है, वो झज्जर में हुई है। उसके बारे में हम और सूचना जो भी निकाल रहे हैं। ये इसके बाद, इस वारदात के बाद सर? पहले इस वारदात के बाद तो इनके पीछे जो पुलिस लगातार लगी हुई थी और हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है रोहित को, उसको हमने आबू रोड राजस्थान के सिरोही जिले से जो है उसको गिरफ्तार किया गया। तो आपने सुन लिया कि रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं कि कैसे वारदात को अंजाम दिया और क्या कुछ किया गया, कैसे इन आरोपियों को पकड़ा, कहां से इन आरोपियों को पकड़ा है। जाहिर है इस वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी की थी, लेकिन ये आरोपी पकड़ में नहीं आ सके थे और अब इन आरोपियों को अलग अलग जगह से पकड़ा है और जो ये आरोपी हैं उनका बाकायदा पुलिस अधीक्षक बाकायदा खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी छापेमारी के लिए कई राज्यों में पुलिस गई थी और सीसीटीवी में इनके फुटेज आ गए थे। जाहिर है उन फुटेज को खंगाला गया और उनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया गया, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी 10 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी को लेकर के अल्टीमेटम दिया हुआ था और उसी को लेकर के 6 टीमों का गठन किया गया।